अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें बेटे क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। हमने लास्ट वीडियोस में स्क्वायर रूट फाइंड किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और अब हमने क्या करना है बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले बेटे मैंने यहाँ पे पार्ट नंबर 1 जो है वो राइट डाउन किया है। अब इसमें बेटे हम लोगों का सिंपली मेथड है कि अब हमने डिवीजन करनी है। तो डिवीजन बेटे मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है। डिवीजन करने के लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि आपने फर्स्ट नंबर देखना होता है कि फर्स्ट नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई करने से आएगा। अब हमारे पास डिवाइज़र नहीं है, हमने खुद ही डिवाइज़र ढूंढना है कि मैं किस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ। तो 4x का स्क्वायर है, जैसे बेटे 4 है, 4 किसके साथ मल्टीप्लाई करने से आता है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 4 आता है। और इसी तरीके से जो x की 4 है वो हमारे पास कैसे आएगा कि x की 2 को मैं x की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हमारे पास x की 4 आ जाएगा। तो हमें पता चला कि बेटे अगर हम क्या कर दें, 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x की 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वो नंबर मैंने ढूंढ लिया कि जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने से मीन्स 2x की 2 को अगर मैं 2x की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, या आपके सामने अगर मैं मल्टीप्लाई भी करती हूँ तो क्या आ जाएगा बेटे, 4x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे जो है मैंने इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे जब मैं आपके पास यहाँ पे 4x की 4 लिखती हूँ, क्योंकि मेरे पास डिवाइड करने से ये आया है, तो फिर हम क्या करते हैं, डिवीजन में साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज किया तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमने ऊपर से फिगर नीचे उतारनी है। ऊपर से हमने फर्स्ट फिगर नीचे उतारी, वो क्या है, -28x³ प्लस 37x²। ये मैंने दो फिगर्स जो है वो ऊपर से नीचे उतार ली। अब हमने इससे आगे कैसे चलना होता है बेटे, इससे आगे यूँ चलना होता है कि हमने ये जो डिवाइज़र ढूंढा था इसको यहाँ पे हमने डबल करके लिखना होता है। 2x की 2 को अगर हम डबल करें इसके कोफिशेंट को तो ये क्या बनता है, ये 4x की 2 बनता है। कोफिशेंट को आपने क्या करना है, डबल करना है। 2 का डबल क्या होता है, 4 होता है। अब हमारे पास 4x स्क्वायर हो गया। तो अब हमारे पास ये 4x स्क्वायर को हमने ढूंढना है कि 4x स्क्वायर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -28x की क्यूब आ जाए। ठीक है। अब देखिए बेटे 4x स्क्वायर के साथ मैं किसको ऐड करूं तो मेरे पास 28 आएगा। 4 को अगर मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 28 आएगा ना। तो माइनस का यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, 7, और उसके साथ साथ मुझे x का क्यूब चाहिए तो यहाँ पे क्या है हमारे पास x का स्क्वायर, साथ में क्या लगा दूंगी, x। तो जिस नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आप इसके साथ क्या करेंगी, ऐड भी करेंगी कि माइनस ये जो नंबर आपने ये ढूंढा है ना यहाँ पे 28x³ बनाने के लिए, तो सेम उसी नंबर को आपने क्या करना है, इसके साथ भी ऐड करना है और उसी नंबर के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। अब हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -28x³ हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 क्या हो गया, 49, और x के साथ मल्टीप्लाई होगी x का स्क्वायर। अब ये जो माइनस का 7 है, ये माइनस का 7x आपने यहाँ पे भी ऐड कर देना है और ये माइनस का 7x आपने इधर भी ऐड कर देना है। ठीक है बेटे। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या फिगर आई है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आई है -28x³ प्लस 49x²। अब मैंने इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगी, फिर साइन चेंज करूँगी, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये चेंज हो गए। अब ये प्लस का 37 है और माइनस के 49 है। अब माइनस के 49 बड़ा है तो माइनस के 49 में से प्लस के 37 माइनस हो गए, तो माइनस का आपके पास क्या बच गया, 12x का स्क्वायर, और ऊपर से भी आप फिगर नीचे ले आएंगी, आ जाएगा 42x प्लस 9। अब बेटी जब आप यहाँ से आगे चलेंगी तो अब आपने पहली रकम को आगे डबल किया था, अब जो आप दूसरी रकम लेकर आई हैं अब आपने उसको आगे डबल करना है। मतलब 4 जो x का स्क्वायर है वो वैसे ही रहेगा और 7 का डबल क्या होता है, 14x। अब आपने क्या करना है, फिर पहले नंबर को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जिसका आंसर क्या आ जाए, 12x² आ जाए। अब x² तो हमारे पास है, हम 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो, और हमें माइनस का चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, -3 जो है वो लेकर आऊँगी। अब हम चेक करके देखते हैं कि
4x² माइनस 14x और -3 को अगर मैं -3 के साथ ही मल्टीप्लाई करूं, यानी ये जो -3 है ये आपने इसके साथ भी ऐड करना है और इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के 12x², ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 14, 3 जार क्या हो जाएगा बेटे 42, और उसके बाद ये फिर माइनस माइनस प्लस और 3 जार क्या हो गया, 9 हो गया आपके पास। अब मतलब आपने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, इसको यहाँ पे भी -3 ऐड करेंगे और -3 आप यहाँ पे भी ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर क्या आया, आपके पास आंसर आया -12² प्लस 42x और प्लस आपके पास क्या आ गया 9। फिर आपने जो है इनके साइन चेंज कर दिए। जब आपने इनके साइन चेंज किए तो ये प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। आंसर आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब आपने बेटे इसको राइट डाउन ऐसे करना है कि ये जो आपकी रकम थी वो आपने लिखनी है कि 4x⁴ माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9 का जब हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया है, तो इसका आंसर क्या आया है, जो आपके पास ऊपर रकम आई है उसके साथ आपने क्या लगा देना है, प्लस माइनस लगा देना है और यही सेम आपने आंसर राइट डाउन कर देना है। तो ये इसका जो है वो क्या आया है, स्क्वायर रूट आया है। ठीक है, मेरे ख्याल में बेटे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि सबसे पहले आपने पहले नंबर को देखना है कि पहला नंबर सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। दो नंबर सेम आपने लेने हैं कि जिनके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर ये आए। ठीक है, वो आंसर करने के बाद फिर आपने अगली रकम नीचे उतारी तो आपने इसके कोफिशिएंट को क्या कर लेना है, डबल कर लेना है। अब आपने ये चेक करना है कि 4x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, -28x³ आएगा। अब -28x³ 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से आएगा तो वो -7 आपने इसके साथ भी ऐड करना है और आपने ऊपर भी लिखना है। यहाँ पे जो है ये जो रफ वर्क है बेटा ये सारा मैंने यहाँ पे आप लोगों को सामने किया हुआ है ताकि आप लोगों को जो है ना वो इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए।